नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि लास्ट डे जो हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था उस टॉपिक पे ट्रेड मिला कि नहीं मिला और क्या वो क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले एनालिसिस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, उसके बाद एनालिसिस करेंगे जो स्टॉक में हम ट्रेड का प्लान किए थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेड का प्लान किए थे, क्या हमारा लॉजिक था और क्या हमारा लॉस था, क्या हमारा प्रॉफिट था। उसके बाद ऑप्शन के डेटा समझेंगे, बेसिक बेसिक समझेंगे कि किधर से पोजीशन को बनाई गई है, किधर से पोजीशन को जो है निकाला गया है, उसको बेसिक तरीके से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे और जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है। हम लोग यहाँ पर जो है ट्रेड का प्लान इस तरीके से कुछ किए थे। मार्केट यहाँ पे था, तो यहाँ पर हम लोग भी यही था कि इस पॉइंट पे जो है मार्केट अप्लाई फुल करके कि यहाँ पर क्या क्राइटेरिया फुलफिल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर बेरिश प्रेशन इस तरीके से बनाता है, बेरिश प्रेशन बना करके नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोग सेल ऑन राइज की हिस्ट्री पे काम करते हैं 840 तक का। अगर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है हम लोग को बुलिश ट्रेड लेना था, तो उसके लिए कंडीशन जो था कि यहाँ पर रुकता, यहाँ पर जो है टाइम बिताता, इस तरीके से टाइम बिताता, नया लो नहीं लगाता, यहाँ पर जो है बुलिश प्रेशन बनाता, इस रेजिस्टेंस के लेवल के पास यहाँ पर टाइम बिताता, उसके बाद इसके ऊपर निकलता, ब्रेकआउट करता, तो एक गुड ब्रेकआउट होता। रुक करके अगर ब्रेकआउट करता, टाइम बिता करके ब्रेकआउट करता, तो ये गुड ब्रेकआउट होता है। इसके ऊपर बाय ऑन डिप के स्टेज पर हम लोग जो है काम करते, लेकिन ऐसा कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल नहीं हुआ। सेकंड हम लोग का व्यू ये था कि अगर गैप अप कहीं पे खुलता है तो गैप अप में खुलने के बाद ज़्यादा लॉन्ग ऑनलाइन होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एक यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है और लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर देखने को मिला है। तो जो लोग बाइंग करके गए हैं उनको अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखेगा, तो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर लॉन्ग अर्निंग देखने को आपको मिलेगा। तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर यहाँ पर बुलिश प्रेशर बनता 846 से लेकर के 845 के लेवल पे बनता, तो हम लोग यहाँ पर बाय ऑन डिप के स्टेज पर इस तरीके से काम करते हैं, लेकिन वो भी क्राइटेरिया यहाँ पर फुलफिल नहीं हुआ। सेकेंड ये था कि इस लेवल के पास आकर के, इस लेवल के आप आसपास आकर के यहाँ पर अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनाता या फिर बेरिश पैटर्न बना करके नीचे ब्रेक डाउन करता, तो इसी कंडीशन पे हम लोग यहाँ पर ट्रेड का प्लान करते हैं। बुलिश प्रेशन बनाता तो बाइंग के से ट्रेड प्लान करते, अगर बेरिश प्रेशन बनाता हम लोग यहाँ पर सेल के से ट्रेड का प्लान करते। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ ट्रेड जो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ, और जो है इसमें जो लास्ट जो हम लोग एनालिसिस किए थे उस टॉपिक पे कहीं ट्रेड करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, आप सीधे चलते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे और ट्रेड करने के कहाँ पर मौका मिला था, जिस लास्ट सेशन जो चला था कि किस किस पॉइंट पे जो ट्रेड करने का मौका मिला था। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि प्राइस एक्शन जो है आपको पहले बता देगा कि मार्केट किधर जाने वाला है और डायरेक्शन किधर चेंज होने वाला है, आपको पहले बताएगा। ठीक है, और रैली जब वहाँ से निकलेगा तो बहुत लंबा है वो रैली करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो 845 का लेवल है, 845 से लेकर के 846 का लेवल, ये बहुत ज़्यादा सप्लाई जोन है, क्योंकि बहुत एक स्ट्रॉन्ग लेवल है यहाँ पर सप्लाई जोन है। और पिछले भी देखेंगे तो इस लेवल के बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ पर जो है रिस्पेक्ट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से मार्केट जो यहाँ से मार्केट गिरा है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा है, और यहाँ से देखेंगे कि इस तरीके से इम्पल्सिव इनकरेक्टिव यहाँ भी करेक्शन लिया और फिर यहाँ से गया और फिर नीचे से आया, मतलब कि इस लेवल से निकाला तो पिछला को ब्रेक कर रहा है, फिर इस लेवल को निकला पिछला को ब्रेक किया, और जब इस लेवल से निकला तो पिछला को ब्रेक नहीं किया, घूम करके आया और इस लो को यहाँ पर जो है ब्रेक कर दिया, इस लो को यहाँ पर ब्रेक कर दिया। बस हम अपना पॉइंट व्यू इसी में यही था, यहाँ से अगर अपर केस जाता तो इस हाई को कोई कीमत पर ब्रेक ना करें और फिर से घूम करके यार इस लो को ब्रेक कर दे। ठीक है, और इसी एरिया में अपना जो है एंट्री पॉइंट था और ये वाला स्टॉप लॉस था, और इसके नीचे सेल ऑन राइज के स्टेज पर काम करना था। आप लोग अगर जुड़े होंगे मेरे साथ, अगर मेरे से चैनल के साथ अगर जुड़े होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि एक ही स्ट्रेटजी पर हम काम करते हैं, एक ही स्ट्रेटजी पर काम करने की आपको हम सलाह देते हैं कि आप इंडिकेटर पे काम करो या कुछ बेसिक पे आप काम करो, लेकिन एक ही चीज़ पर कम से कम उसमें कम से कम 300 ट्रेड उसमें लो, तो आपको उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या गलत क्या है, उसमें क्या है, आपको हर चीज़ को जो पता चल जाएगा, और उसमें उस कंडीशन पे आपको क्या कदम उठाना है उसके हिसाब से आप वहाँ पर सेट हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड का प्लान करना था कि आप लोग देखे होंगे कि हर बार हम इसी स्ट्रेटजी पे का बताते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसी पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर सेलिंग का प्लान करते हैं, बड़ा मोमेंटम कैच करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आपका एंट्री पॉइंट कहाँ पे था, इस पॉइंट पे था, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे था, इस पॉइंट पे था। अब कितना बड़ा यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला, इस तरीके से कितना बड़ा सेलिंग यहाँ पर देखने को मिला, सेल ऑन राइज, कितना बेहतरीन तरीके से प्राइस ने यहाँ पे काम किया। ठीक है, अब सेकंड ट्रेड यहाँ पर देखेंगे, सेकंड ट्रेड यहाँ पर कहाँ पर बना था, इस पॉइंट पे बना था, उसका पीछे एक लॉजिक है। एक यहाँ पर सपोर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे 840 का लेवल। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा है, इस पॉइंट पे इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट आपको दिख रहा है 840 का लेवल,
ठीक है, यहाँ पे है। अब यहाँ से देखेंगे कि इस पॉइंट से मार्केट जो निकला है, एक मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज करके नया हाई नहीं बनाया, अब यहाँ से नया लो बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, सेलिंग आया, फिर बाइंग आया, फिर सेलिंग, फिर बाइंग आया, फिर सेलिंग, फिर बाइंग आया, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर सेलिंग। ठीक है, अगर यहाँ देखेंगे कि हर बार यहाँ पर जो एक करेक्शन लेने के बाद पिछला लो को तोड़ दे रहा है, एक करेक्शन लेने के बाद यहाँ एक करेक्शन लिया, फिर से आए, फिर से इस लो को तोड़ दिया, फिर एक करेक्शन लिया, फिर से नीचे आए, फिर से इस लो को तोड़ दिया, फिर एक करेक्शन लिया, फिर से नीचे से आया, इस लो को तोड़ दिया, और फिर से यहाँ से करेक्शन लिया, देखिए यहाँ भी करेक्शन लिया, नीचे से आया, इस लो को तोड़ दिया, और जब यहाँ से निकला है इस तरीके से गया। ठीक है, करेक्शन लिया, और देखिए कि यहाँ से जब करेक्शन लिया है और यहाँ से जब जो इस करेक्शन के बाद यहाँ से जो लो तोड़ना था, ये वाला जो लो तोड़ना था, जो पिछले भी पीछे यहाँ से लो तोड़ा था, लो तोड़ा था, हर बार यहाँ पर लो तोड़ा था। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ से जब निकला है तो इसके नीचे आया। ठीक है, और इस लो को तोड़ नहीं पाया, और अपर के सेट गया, इस हाई को यहाँ पर ब्रेक किया, इस हाई को यहाँ पर ब्रेक किया। मेरा माइंडसेट यहाँ पर पूरा बुलिश हो गया, मेरा माइंडसेट जो यहाँ था, यहाँ पर मेरा माइंडसेट पूरा बुलिश हो गया। हम डेटा नहीं देख, हम डेटा देखिए ऑप्शन चेन के बेसिक पर जो है हम ट्रेड नहीं लेते हैं, हम उसको बस एनालाइज करते हैं कि कहाँ पर लोग बैठे हैं, वहाँ पर क्या कंडीशन क्या होने की संभावना वहाँ पर हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो हम एक ट्रेड का प्लान किए थे, देखिए 2 ट्रेड बना था, लेकिन एक ही ट्रेड हम लिए, और एक ट्रेड जो है इसी में हम किए थे, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लेना, इसी में हम ट्रेड का प्लान किए थे। यहाँ पर जो है सेल हो रहा है, इस तरीके से चल रहा था। अब यहाँ पर मार्केट का स्ट्रेच चेंज होते हुए दिख रहा था, इस तरीके से जो है मार्केट का स्ट्रेच यहाँ पर चेंज होते हुए इस तरीके से दिख रहा था, इस तरीके से। ठीक है, तो इस एरिया में हम बाइंग का प्लान किए थे। मेरा 2 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस था, मेरा जो है 2 रुपये का स्टॉप लॉस था, 840 का मेरा स्टॉप लॉस था इस पॉइंट तक का, और यहाँ पर मेरा एंट्री पॉइंट था, और लगभग मेरा जो है 4 रुपये का मेरा टारगेट था 844 तक का, इस तरीके से यहाँ तक का मेरा जो टारगेट था। लेकिन देखेंगे कि इस पॉइंट से मार्केट घुमा, नीचे से आया, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर दिया। एक ही ट्रेड किए थे, और मेरा उसमें जो लास्ट सेशन में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, देखिए 2 ट्रेड अगर करते तो दोनों ट्रेड में एक में करते तो एक में प्रॉफिट टारगेट देखने को मिलता, और सेकंड ट्रेड करते तो उसमें मेरा जो है लॉस देखने को मिलता। लेकिन देखिए कि यहाँ पर जो है एक ही ट्रेड किए, एक ही ट्रेड मेरे जो है लॉस हुआ 2 रुपये का, पर क्वान्टिटी मेरे जो है 2 रुपये का चला गया, एक ही ट्रेड हम इसमें किए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रेड का प्लान किए थे, और यही होता है डिसिप्लिन, और यही होता है एक सेटअप। अब देखिए आप लोग को पता होगा कि हम लोग ने क्या डिस्कस किया था यहाँ के लास्ट सेशन में, कि इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग बाय ऑन डिप के स्टेज पर काम करेंगे, बस निकलता है, निकलने के बाद सीधा बाय ऑन डिप के स्टेज पर काम करेंगे। ये ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए इसके ऊपर निकलता, इसके बहुत सारे क्राइटेरिया होता है कि क्या होना चाहिए यहाँ पर, या टाइम बिताना चाहिए, या कुछ होना चाहिए। इसके ऊपर निकलता, टाइम बिता करके ऊपर कैसे निकलता, तो बाय ऑन डिप के स्टेज पर काम करते हैं। जैसे हम लोग बताए थे कि यहाँ पर जो है इसके ऊपर निकलता, तो हम लोग को इस तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो उसके पहले क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अगर टाइम बिताता, इस तरीके से टाइम बिता करके अपर कैसे ब्रेकआउट करता, तो बाय ऑन डिप के स्टेज पर हम लोग जो है ट्रेड का प्लान करते। यहाँ पर देखेंगे कि ये कंडीशन फुलफिल हुआ, एक ही कैंडल यहाँ पर बहुत वोलेटाइल बना, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल बना, और सबको यहाँ पर बायर को फंसा दिया। जिनके पास डिसिप्लिन नहीं है, जिसके पास कोई सेटअप नहीं है, जिसके पास कोई सेटअप सिस्टम नहीं है, वो लोग यहाँ पर फंस गए, उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। वो लोग यहाँ पर देखेंगे अरे भाई निकला जा रहा है, और कोई ग्रीड आ गया, ग्रीन कैंडल बन रहा है, अब यहाँ पर बाइंग का प्लान करना, इसी पर बाइंग का प्लान किए, और सब वहाँ पर फंस गए। ये 844-45 का उसका स्टॉप लॉस होगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस कटा, एक रेली नीचे से आपको देखने को मिला। ठीक है, तो इसीलिए हम बताते हैं कि एक ट्रेडर के अंदर सेटअप, सिस्टम, स्ट्रेटेजी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आपको ट्रेड का प्लान करना है। ठीक है, तो चलिए सीधा जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और हम लोग चलेंगे ऑप्शन चेन डेटा समझेंगे कि ऑप्शन चेन में क्या हुआ है, नहीं हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग नेक्स्ट डे ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को बता दें, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर सीख करके कुछ करना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहें। ऐसा नहीं कि देखिए आप लोग कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हम नहीं कर रहे हैं कि आप देखिए व्यूज़ के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। आप लोग अगर सीख करके कुछ करना चाहते, देखिए मार्केट में बहुत सारे हैं, बहुत सारे ट्रैपर बैठे हैं कि आपको 2 लाख का, 1.5 लाख का, 1 करोड़ का कुछ भी पीएनएल आपको दिखा करके आपके माइंडसेट के साथ, आपको साइकोलॉजी के साथ वो लोग खेलेंगे, आपसे पैसा खींचेंगे, आपको फंड वहाँ पर जो है डिप्लॉय करेंगे अपने फंड में, अपने डीमेट अकाउंट में, और बोलेंगे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और बाद में जब लॉस होगा तो आपसे वो कॉल नहीं करेंगे, आपका जो है नंबर ब्लैक लिस्ट में वो लोग डाल देंगे, मोबाइल उनका स्विच ऑफ बताएगा। तो वो चीज़ हम भी कर सकते हैं। वो चीज़ अगर हम चाहें तो हम भी एडिट करके आप लोग दिखा सकते हैं कि 1-2 लाख का पीरियड हम भी दिखा सकते हैं। हम भी चाहेंगे तो 6 महीना में लेकर 6 महीने से लेकर के 1 महीने के अंदर हम जो
अपने चैनल को मोनेटाइज करा सकते हैं, बहुत ग्रो करवा सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ करना नहीं। जो जेन्युइन चीज़ होता है वही चीज़ जो है आप लोग के सामने हम शेयर करते हैं कि मार्केट में क्या होता है, क्या कंडीशन रहता है, और जो सच्ची कहानी है, जो मार्केट में सच्चाई है वो कोई बताता नहीं है कि मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान। लेकिन आसान तो है, लेकिन सीखने के बाद आसान है, ऐसी नहीं आसान है। अब नए बंदा आएगा, नए बंदा आने के बाद अगर उसको बता देंगे कि मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है, तो क्या करेगा? पूरा घर दुआर बेच करके पैसा लगा देगा। उसके बाद क्या हो गया? उसका जो है घर वहाँ पर नीलामी हो जाएगा। लेकिन उसका करना है, उसको एक नए बंदा को यहाँ पर बताना है कि शेयर मार्केट इतना आसान नहीं है, उसको सीख करके करने में ज़्यादा आसान है। तो उसको सीखना है, शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले उसको सीखना, उसको समझना है कि क्या गलत है, क्या सही है, किस तरीके से स्ट्रेटजी क्या होता है, कैनालिस्टिक क्या होता है, सेटअप क्या होता है, उसको समझना है। उसके बाद उसको ट्रेड का प्लान करना है। शेयर मार्केट में कूदने से पहले ये चीज़ आपको जो है समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सीधा चलते हैं ऑप्शन के डेटा पर। ऑप्शन के डेटा में अगर देखेंगे, ऑप्शन के डेटा में अगर है लास्ट सेशन में यहाँ पर देखेंगे कि 4 लाख यहाँ पर पूरे बेचा गया है और 53 लाख क्वांटिटी यहाँ पर कोल बेचा गया है। ठीक है, और कोल का मतलब ये है कि डीप इन द मनी में बेचा जा रहा है। मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 840 पे, लेकिन बेचा कहाँ पे जा रहा है? 835 का और 830 का यहाँ पर को जो बेचा जा रहा है। और जो पुट वाले बैठे थे वो लोग यहाँ पर पोजीशन को अब एग्जिट करना चालू कर रहे हैं। जो पुट वाले बैठे थे वो लोग पोजीशन को एग्जिट करना चालू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 लाख घटे हैं, फिर 10,000 घटे, धीरे धीरे यहाँ पर कम होते 32,000 घटते यहाँ पे जा रहे हैं। लेकिन देखेंगे 835 के ऊपर 840 से देखेंगे 840, 845, 800, 850, जितना इस लेवल पे देखेंगे सबसे ज़्यादा 840 के लेवल पे देखेंगे 13 लाख क्वांटिटी जो है कॉल के सेट से बेचा गया है और 4 लाख क्वांटिटी जो है पुट के सेट से बेचा गया है। मतलब कि देखेंगे तो पूरा डेटा यहाँ पर बेरिश बता रहा है, डेटा यहाँ पर पूरा बेरिश बता रहा है। कॉल सेलर यहाँ पर हैवी बैठे हैं। ठीक है, एक्सपायरी इसका देखेंगे तो 27 तारीख को इसका एक्सपायरी है और डेट हो गया है। इसका जो है एक्सपायरी बहुत नज़दीक आ रहा है। ठीक है, इसका एक्सपायरी जो बहुत नज़दीक आ रहा है 17 जून को यहाँ पर देखेंगे। 17 जून को मतलब कि 10 दिन इसका जो है एक्सपायरी बच रहा है। तो इसीलिए जो मार्केट अगर नीचे से निकलता तो होल सेलर को हैवी प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट 840, 845, 846 के ऊपर अगर निकलता है, सस्टेन अगर करता है, तो मोमेंट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। देखिए आप लोग को बता दें कि सेलर बहुत ज़्यादा बैठे हैं, होल सेलर, तो एक्सपायरी के दिन मूवमेंट बहुत ज़्यादा हैवी आना चाहिए। अगर 840, 846 के नीचे अगर मार्केट रहता है, तो अगर इसके नीचे ही मार्केट अगर घूमता है तो एक्सपायरी के दिन बहुत बड़ा मूव आना चाहिए। हो सकता है कि लेवल भी आपको ब्रेक करते हुए आपके सेट दिखेगा एक्सपायरी के दिन, अगर इसके नीचे ही मार्केट अभी तक रहा तो। ठीक है तो देखिए मार्केट डेटा जो है यहाँ पर बेरिश बता रहा है और चार्ट यहाँ पर जो है अभी नेचुरल यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग को ट्रेड का प्लान किस तरीके से करना है, तो चलिए हम लोग समझते हैं बहुत बारीकी तरीके से। ठीक है, तो देखिए अपना पॉइंट भी इसमें क्या होना चाहिए। अपना पॉइंट भी देखिए अपना सेटअप बना करके रखना है। मार्केट किधर भी जाए, 1000 पॉइंट चला जाए, किधर भी चला जाए, 1000 पॉइंट गिर जाए, 1000 पॉइंट बढ़ जाए, हमको उससे मतलब नहीं है। बस अपना सेटअप, अपना स्ट्रेटजी जो है उस पर फोकस करना है। उसी बनता ट्रेड का प्लान करना है, उसी नहीं बनता हम लोग का ट्रेड का प्लान नहीं करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये करना है अपना पॉइंट भी क्या होना चाहिए। मार्केट अगर इसी में कहीं पर खुलता है, इसी में खुलता है, बस आपको ध्यान रखना है कि 840 के लेवल इस पॉइंट पे क्या फुलफिल हो रहा है, इस पॉइंट पे किस तरीके से रिस्पेक्ट दे रहा है, इसको बार बार तोड़ रहा है या इसको बार बार यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। इस लेवल को आपको ध्यान बना करके रखना है। ठीक है, अगर इसी पॉइंट पे खुल करके अगर यहाँ पर ए वाला क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते हुए आपको दिखता है, इस तरीके से फुलफिल होते हुए दिखता है, तो आपको इस ब्रेकआउट पे 840 के ब्रेकआउट पे आपको जो बाइंग का ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, और आपको जो स्विंग लो इस जो रहेगा आपका स्टॉप लॉस डिस्चार्ज करके चलना है। इसके ऊपर बाय डिप के हिस्ट्री पे काम करेंगे 845 तक का। ठीक है, 5 पॉइंट के लिए जाएंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखेंगे कि इसी पॉइंट पे खुल करके यहाँ से अगर रिजेक्शन बार बार ले रहा है, अपर किसी ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, बार बार इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, और बार बार नया लो लगा दे रहा है, बार बार नया लो लगा दे रहा है, नया हाई नहीं बना पा रहा है, तो हम लोग वेट करेंगे कि एक यहाँ पर करेक्शन बड़ा से एक मूव इस तरीके से आए। ठीक है, और इसी पॉइंट पर हम लोग को एंट्री का प्लान करेंगे। और ये सब जो रहेगा हाई रहेगा, ये सब जो अपना जो है स्टॉप लॉस डिसाइड चलेंगे। और इसकी नीचे सेल और डाइस के स्ट्रिप पर हम लोग जो है काम करेंगे। यहाँ पर बेरिश फेज मार करके नीचे सेट अगर ब्रेकडाउन करता है इस लेवल को, तो हम लोग सेल ऑन स्ट्रिप पे काम करेंगे। यहाँ पर बुलिश प्रेशर मार तो बाय ऑन डिप के स्ट्रिप पर हम लोग जो है काम करेंगे। सिंपल स्ट्रेटजी है, ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम करना नहीं है। ठीक है, गैप अप और गैप डाउन में अपना सेम स्ट्रेटजी रहेगा।
इस पॉइंट पे खुलता है तो क्या क्राइटेरिया फुलफिल होता है, उसके बाद हम उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। या फिर यहाँ पर देखेंगे कि इस पॉइंट पे अगर गेबनू कहीं पे खुलता है तो क्या क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। गैप अप ऐप गेबनू में नज़दीकी सपोर्ट और नज़दीकी रेजिस्टेंस का हम लोग जो है ट्रेड करने वाले हैं कि उस पॉइंट पे क्या क्राइटेरिया फुलफिल होता है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड का प्लान करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा कोई चीज़ तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें, तुरंत रिप्लाई करने की हम कोशिश करेंगे। और आप लोग को बस क्या पोजीशन है कि नहीं है, आप लोग को अगर कुछ दिक्कत हो तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना, हम तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप लोग को जो है प्लान करना है और आगे किस तरीके से क्या कदम उठाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखिए और समझिए, क्योंकि प्राइजेशन आपको सब कुछ है, बाकी दुनिया में कुछ काम करने वाला नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।